नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। बीते साल आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे कर लिए। 100 साल पूरे करने ही के क्रम में ही आरएसएस की व्याख्यानमालाएं पूरे देश में जगह-जगह आयोजित की जा रही हैं। मुंबई के बरली में अभी 2-3 दिन पहले हुई एक व्याख्यानमाला काफ़ी चर्चा में है। चर्चा इस वजह से है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसमें कुछ बातें बड़ी स्पष्टता से कहीं। इतनी स्पष्टता से कि आमतौर पर आरएसएस का नेतृत्व ऐसे मसलों पर इतनी स्पष्टता से कभी नहीं बोलता था। संघ प्रमुख जिन लोगों से मिले, उनमें कुछ ऐसे लोग थे जिनमें जिनसे अभी तक बहुत संघ के कार्यक्रमों में वो नहीं आते जाते थे। वे फिल्मी सितारों से मिले, फिल्म की अभिनेत्रियां इस कार्यक्रम में आईं। उद्योगपति तो कभी-कभार संघ के कार्यक्रमों में पहले भी आते जाते रहते थे। तो आज अनुराग अड्डा में इसी बात पर चर्चा करते हैं। वर्ली के इस व्याख्यानमाला में मोहन भागवत, जो कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने के बाद जो व्याख्यानमाला हो रही थी, उसमें मोहन भागवत ने कुछ प्रश्नों के बड़ी स्पष्टता से जवाब दिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या आरएसएस का प्रमुख मतलब संघ प्रमुख क्या हाल फिलहाल में या निकट भविष्य में कोई ओबीसी या दलित भी हो सकता है? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि आरएसएस की आलोचना करने वाले उस पर जब तब आलोचना करते हैं कि ये महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों का संगठन है और इसमें उन्हीं का नेतृत्व चलता है। इसमें समाज के बहुत बड़े समुदाय की भागीदारी नहीं है। उनके शीर्ष नेतृत्व पर वे काबिज हैं और वो दूसरों को केवल निचले पायदान पर रखते हैं। ये आरोप इसलिए भी कुछ तथ्यों से इसलिए जोड़ दिए जाते हैं कि आरएसएस के मोहन भागवत इस समय आरएसएस के 6ठे संघ प्रमुख हैं, लेकिन इससे पहले जो संघ के 5 प्रमुख हुए हैं, उनमें से 4 महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण थे। डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की, वो नागपुर के एक ब्राह्मण थे। इसके बाद गुरुजी गोलवलकर आए, वो भी महाराष्ट्र के ही ब्राह्मण थे। बाला साहब देवरस आए, गुरुजी के बाद वो भी महाराष्ट्र के ही ब्राह्मण थे, लेकिन बाला साहब देवरस ने इसकी कुछ परंपराएं तोड़ी। उन्होंने अपने जीवित रहते ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की और उन्होंने रज्जू भैया को संघ प्रमुख कहा कि ये मेरे उत्तराधिकारी होंगे और अगले संघ प्रमुख वो होंगे। अब यहाँ पर चित्पावन ब्राह्मणों का संघ प्रमुख बनने की परंपरा टूट गई थी। रज्जू भैया अपने जाति से राजपूत थे, वो बुलंदशहर के पास के क्षत्रिय समुदाय से आने वाले थे, पढ़े लिखे और विज्ञान पढ़े लिखे आदमी थे और उन्होंने संघ का आधार उत्तर भारत में बढ़ाने में बहुत मदद भी की। उसके बाद फिर के.एस. सुदर्शन और इस समय वर्तमान संघ प्रमुख मोहन भागवत फिर महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण के कैडर से आए। इसलिए ये सवाल इस आलोचना के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा महत्वपूर्ण हो गया था, लेकिन इसका मोहन भागवत ने बड़ी स्पष्टता से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संघ में ये कोई योग्यता नहीं है कि आप ब्राह्मण हैं और ये कोई अयोग्यता नहीं है कि आप अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं। प्रश्न को फिर थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट करके भी पूछा गया, तो क्या हाल फिलहाल में कोई गैर ब्राह्मण या दलित या ओबीसी जाति का संघ प्रमुख बन सकता है? इस पर उन्होंने कहा कि मैं ये पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि संघ की एक चयन प्रक्रिया है और उसमें सामुदायिक प्रतिनिधित्व जैसी बात नहीं है। उसमें जो है निजी योग्यता के तौर पर चुना जाता है, संघ प्रमुख चुना जाता है और वो संघ के जिस सिस्टम के तहत, जिस संरचना के तहत चुनकर आता है, वो कौन होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि दलित होना अयोग्यता नहीं है और ब्राह्मण होना योग्यता नहीं। तो ये सवाल, इसके बाद इसमें तरह तरह के मीडिया में जैसे लेख आए कि हाल फिलहाल में संघ आगे निकट भविष्य में क्या संघ में कोई ओबीसी या दलित चेहरा संघ प्रमुख हो सकता है? मोहन भागवत ने इसको बड़ी स्पष्टता से उत्तर दिया, लेकिन अपने उत्तर की व्याख्या में उसे थोड़ा स्पष्ट भी कर गए और संघ की जो मौजूदा संरचना है, जो संगठन है, उसमें जो संघ प्रमुख के बाद 6 सर कार्यवाह होते हैं, वही महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जिम्मेदार होते हैं और अगर उनके संगठन पर नज़र डालें तो उसमें अभी ऐसा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं दिखता है जो ओबीसी या दलित समुदाय से आता है। मोहन भागवत ने ये वादा भी नहीं किया कि वो ये कह रहे हैं कि निकट भविष्य में ओबीसी या दलित संघ का प्रमुख होगा। तो ये क्या होगा आगे, क्या संघ इस रणनीति पे काम करेगा? क्योंकि संघ पर इस बात की आलोचना लगातार, इस बात का दबाव बढ़ता रहता है कि वो केवल महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों का संगठन भर है। इसका एक तरह से फिलॉसफिकल उत्तर देने की कोशिश भागवत ने ज़रूर की, लेकिन अब जो व्यवहार में जो आलोचनाएं हैं वो ये पूछ रही हैं कि क्या ऐसा होगा। संघ के संगठन में अभी जो है उसमें बहुत सारे ओबीसी और दलित वर्ग के लोग हैं, लेकिन अभी वो उतने ऊंचे पदों पर नहीं है कि ये कहा जा सकता है कि वो हाल फिलहाल में मोहन भागवत के बाद या उसके कुछ वर्षों के बाद इतने शीर्ष पर पहुंच जाएंगे कि संघ प्रमुख दलित या ओबीसी जाति से आए। एक दूसरा
वर्ली की बैठक में ये भी हुआ कि उसमें बहुत सारे फिल्मी सितारे नज़र आए। सलमान खान, रणबीर कपूर, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे लोग, बोनी कपूर, शिल्पा शेट्टी, कंगना रनावत तो भाजपा से जुड़ी हैं, हेमा मालिनी भी भाजपा की सांसद हैं, इसलिए इनका जाना तो स्वाभाविक है। लेकिन इन सभी ने, करण जौहर, इन सभी ने इस कार्यक्रम में न केवल शिरकत की, बल्कि मीडिया में भी बातचीत की और कहा कि वो संघ के प्रमुख के विचारों से बहुत प्रभावित हैं। संघ प्रमुख के विचारों से इनका प्रभावित होना तो समझ में आता है, वो देश के एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। लेकिन संघ प्रमुख ने भी अपने वक्तव्य में सलमान खान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं और उनका फैशन लोग फॉलो करते हैं। मैंने किसी लड़के से पूछा भी था तो उसने कहा था कि ये फैशन है। तो ये अच्छी बात है कि अगर कोई अच्छी बात फैशन के तौर पर चल जाए तो ये अच्छी बात है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि संघ के कार्यक्रमों का जो इतिहास रहा है, पिछले 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से के बाद थोड़ा-सा संघ का चरित्र बदला ज़रूर है और भारतीय जनता पार्टी और इसमें जो एक समन्वय जैसी स्थिति होती है, कैसे 2014 के चुनाव में अमित शाह फिल्मी दुनिया के बड़े लोगों से, उद्योग जगत के बड़े लोगों से, संस्कृत जगत के बड़े लोगों से मिले थे और उन्हें वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो या ना हो, उनसे मिलकर मुलाकात करके एक मैसेजिंग की कोशिश की थी। लेकिन संघ में ऐसी कोई पहले परंपरा नहीं रही थी। संघ के कार्यक्रम बहुत गोपनीय होते थे, उसमें उनके संगठन के ही लोग होते थे और ज़्यादातर कार्यक्रमों में मीडिया को कोई अनुमति नहीं होती थी। लेकिन मोहन भागवत के कार्यकाल में कह लीजिए या भारतीय जनता पार्टी के 2007 में आने के बाद कह लीजिए, ये एक्सेस बढ़ी है। अब मीडिया संघ के को न केवल कवर करता है, बल्कि संघ की तरफ से विदेश की मीडिया के भी तमाम लोग बुलाए जाते हैं। जैसे कि वर्ली के इस कार्यक्रम में ही चीन के भी कुछ लोगों ने शिरकत की, जिसको लेकर इस बात के लिए आलोचना हुई कि चीन जो है भारत का विरोधी देश है और संघ प्रमुख ने उनको भी आमंत्रित किया था। आमंत्रण फिल्मी सितारों को गए थे, सलमान खान की मोहन भागवत ने तारीफ़ की। ये भी खबर है कि आमंत्रण शाहरुख खान और आमिर खान को भी गया था, लेकिन वो इस कार्यक्रम में नहीं आए। लेकिन बोनी कपूर, सुभाष घई जैसे जो बड़ी शख्सियत हैं वो आईं और उन्होंने संघ प्रमुख की तारीफ़ भी की। तो क्या संघ अब अपना चेहरा बदल रहा है? वो एक ऐसी प्राच्य संस्कृति, संघ पर आरोप लगते हैं कि वो प्राचीन गौरव की संस्कृति के बहाने एक किस्म की विचारधारा देश पर थोपता है। अब वो क्या ऐसा कोशिश कर रहा है कि वो अपना चेहरा बदल रहा है, जिस और उसके बदलते चेहरे में सारे लोग उसके साथ हैं, फ़िल्मी सितारे भी, फैशन की दुनिया के लोग भी। मिलिंद सोमन का संघ से जुड़ाव गहरा है और अब इधर ये काफ़ी दिनों से स्पष्ट भी हुआ है और वो खुलकर ये बात कहने लगे हैं। और भी लोग जो कि ग्लैमर और शोबिज़ से जुड़े हुए हैं, वो ये कहने में अब संकोच नहीं करते हैं कि संघ से वो न केवल प्रभावित हैं, बल्कि संघ की विचारधारा से सहमत भी हैं। संघ भी अब इसको अधिक स्पष्टता से ऐसे लोगों को अपने मंच पर जगह देने लगा है। मुंबई आर्थिक राजधानी है और वहाँ पर जो वर्ली में जो लोग आए थे, अगर आप उनका पूरा उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पूरा विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि संघ की यात्रा के 100 साल पूरे होने के बाद संघ अपने चेहरे को किस तरह से बदल रहा है। समुदाय के प्रश्न पर, जाति के प्रश्न पर उन्होंने, मोहन भागवत ने जब ये कहा कि ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं है, ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं है और दलित होना कोई अयोग्यता नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं ये कह सकता हूँ कि संघ का प्रमुख हमेशा हिंदू ही होगा। हमेशा हिंदू ही होगा, इसका मतलब क्या? क्या मुसलमान संघ का प्रमुख नहीं हो सकता? इसके बाद भी उन्होंने जो हिंदू शब्द की वही व्याख्या की जो अक्सर पहले भी करते रहे हैं और ये आरएसएस में है कि भारत का रहने वाला हर व्यक्ति, भारतीय संस्कृति को मानने वाला, भारतीय राष्ट्रवाद को मानने वाला हिंदू ही है। तो ये व्याख्यानमाला की ये कड़ियाँ आगे भी कई शहरों में होंगी। मोहन भागवत उनमें जाएँगे, संघ के और बड़े नेता जाएँगे। बम्बई की में चूँकि काफ़ी बड़े लोग इसमें जुटे थे, इसलिए चर्चा में ज़्यादा आई है। लेकिन ये संघ के बदलाव, संघ के जो बदलाव को दर्शाने वाली एक काफ़ी दिनों से जो प्रवृत्ति देखी जा रही थी, बम्बई की वर्ली मीटिंग में ये ज़्यादा साफ हुई है। ऐसे शख्सियत, महिलाओं की संघ में प्रतिनिधित्व पर अक्सर चर्चा होती है और इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बड़ी संख्या में शिरकत की। शिल्पा शेट्टी और तमाम अभिनेत्रियों ने बाहर निकलकर मीडिया में बाइट्स दी और इवन जो संघ के अनुषांगिक संगठनों के सोशल मीडिया हैंडल में हैं, उनकी वहाँ भी उनकी बाइट पोस्ट की गई कि संघ के बारे में वो क्या सोचती हैं। तो संघ इन प्रश्नों पर, जिन पर उसे हमेशा घेरा जाता रहा है कि वो महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों का संगठन है, उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं है, क्या उसका कभी दलित या ओबीसी प्रमुख हो सकता है, ऐसे प्रश्नों को भी साफ किया। और जो एक नई जनरेशन है जो कि प्रोफेशनल्स की है, ग्लैमर की दुनिया की है, उसमें भी अपने और उन चेहरों को भी एक नया संदेश देने की कोशिश की है।
तो देखते हैं कि संघ में ये बदलाव धीरे धीरे कैसे परिलक्षित होते हैं। आगे भी अभी व्याख्यानमालाएँ कई शहरों में होनी हैं और इन व्याख्यानमालाओं से ही नहीं, उसके संगठन में, उसके बाद उसके वक्तव्यों में भी ये ज़्यादा झलकेगा। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत।